गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि रीजनिंग के अंदर आज हम लोग कैलेंडर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पार्ट थर्ड आज है। जो कि यहाँ आपका सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2021 को सिलेबस को देखते हुए कैलेंडर और क्लॉक आपके जो कि चैप्टर में है कैलेंडर, तो कैलेंडर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कैलेंडर का आज हम लोग तीसरा चैप्टर है। हम लोग फर्स्ट पढ़े, सेकंड पढ़े, आज तीसरा है। उसमें मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में बताया कि कैसे कैलेंडर क्या होता है, बेसिक कब से लागू हुआ, कैसे हुआ, किसके कॉल में लागू हुआ। ठीक है, यहाँ आपका एसी क्या होता है, जो कि बर्थ हाफ क्रिश्चियन, पहले बीसी क्या होता है, ये सब मैंने आपको डिटेल बताया है। अगर ये सब देखना है तो आप लोग पहले कैलेंडर फर्स्ट सेकंड देखिए। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए आप लोग को, अगर वहाँ सब कुछ हमने बताया कि कैसे क्या निकाला जाता है, क्या चीज होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। कैलेंडर आपका जो है यह क्या है, क्वेश्चन लगाने का पे आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमने कल होमवर्क में दिया था। अगर शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी तो अगले महीने 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलो बताओ आप लोग। चलो आपका टाइम शुरू होता है, अब लगाओ। सब बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने लगा लिया है वो अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाए वो फिर से लगाओ। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो, इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने कर लिया होगा। यह क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में मॉर्निंग बैच में पूछा गया था क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया, मतलब आपके यूपी ट्रिपल एससी में आने का चांस है। क्या है? यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आने में बहुत ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। ठीक है, अगले गणतंत्र दिवस क्या होता है आपका, यह पता हो है आपके पास? गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस आपका क्या होता है? 26 जनवरी होता है। क्या होता है? 26 जनवरी होता है। कह रहा है उस दिन छुट्टी थी, शुक्रवार था। क्या था? तो उस दिन आपका शुक्रवार था। और क्या था उस दिन? छुट्टी थी। ठीक है, कह रहा है कि अगले महीने 15 तारीख को, अगले महीने 15 तारीख को मतलब 15 फरवरी को, जनवरी 26 जनवरी का अगला महीना फरवरी आ जाएगा। तो कह रहा है 15 फरवरी को फिर से छुट्टी है, और कौन सा दिन है, दिन बताना है हमें। ठीक है, यही पूछा हुआ है, दिन क्या था। हम लोग को 26 जनवरी मालूम पड़ गया, 26 जनवरी को शुक्रवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? देखो, 26 जनवरी कैसे पता चला? 26 जनवरी पता चला कि गणतंत्र दिवस दिया है। हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारा होता है 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस हमारा कब होता है? तो 26 जनवरी को। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, तभी लगा पाएंगे। क्या लगा पाएंगे? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। यहाँ दो चीज मनाया जाता है आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पता चल गया 26 जनवरी। मैंने आपको बताया कि कौन से महीने में कितने दिन होता है, बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग को याद करने का मैंने एक ट्रिक भी बताया था। ऐसे याद करो, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जून, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, यह जो है आपका क्या है, 30 का होता है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यह महीने 30 का होता है। और 28 29 क्या होता है? फरवरी होता है।
फरवरी होता है। और जो बच गया है आपका इस 5 के अलावा जो आपके पास है, कितने बच गए? 7 महीने बच गए। वह आपका कितना का होता है? 31 का होता है। तो मैंने आपको याद कराने का तरीका बताया था, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28, 29 फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब हमको क्या समझना है कि जनवरी महीना, जनवरी दिया हुआ है तो हमको समझना है कि जनवरी कौन से महीने में पड़ता, कितने दिन पड़ता है। हमको समझना है कि जनवरी जो होता है वह कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है। जनवरी हमारे 31 दिन का होता है, क्योंकि इसमें नहीं आता है, जनवरी इसमें नहीं आता है, न इसमें आता है, मतलब इस 7 वाले में आता है, मतलब 31 दिन का होता है जनवरी। जनवरी में 31 दिन हो गया तो हमें 26 को पता है कि 26 को क्या है? शुक्रवार है। तो इसमें कितने दिन बच गया? 5 दिन इसमें और बच गया। कितने बचा है? 5 दिन बचा है हमारा जनवरी में। और फरवरी में कितना बचा है? 15 बचा है। टोटल कितना हो गया? 15 5 20 दिन हो गया। कितने दिन हो गया? 20 दिन हो गया। इसमें 7 से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ 7 दिन बाद फिर शुक्रवार होगा, फिर 7 दिन बाद फिर शुक्रवार होगा, फिर 7 दिन बाद फिर शुक्रवार होगा। तो यहाँ भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, 6 शेष बच गया। या 7 त्रिक 21 कर लीजिए, क्या करे लीजिए? 7 3 बार ले जाइए, 7 त्रिक 21, 21 मतलब माइनस का 1, माइनस का 1 लिख रहा है। 21 होने के लिए -1 जरूरत है, -1 हो रहा है ना हमारा, 21 7 त्रिक 21 हो रहा है -1, मतलब -1 का मतलब है इस शुक्रवार में 1 घटा दीजिए। क्या हो गया आपका? बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी बोला जाता है। आपका ऑप्शन डी में सही है। अरे श्रीमान जी, आप इसको 2 बार ले जाइए, 7 दूनी के 14, आपका 6 शेष बच गया। शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे तो गुरुवार आएगा कि नहीं आएगा? अरे श्रीमान जी क्या आपको, देखो मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको बताया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। 26 जनवरी को दिया हुआ है कि शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार है, दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है शुक्रवार है गणतंत्र दिवस को, तो हमने मान लिया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, वो दिन शुक्रवार है। अब कह रहा है कि अगले महीने, मतलब 15 फरवरी को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। हम लोग को पता है कि जनवरी 31 का महीना होता है, मैंने बताया अभी। तो 31 में से 26 घटाएंगे, 5 बचेगा। 5 दिन इसमें बचा है, इसमें कितने बचेगा? 15 दिन इसमें बचा है फरवरी में। टोटल हो गया 20 दिन। 20 में से 7 का भाग दीजिए, 2 बार जाएगा और 6 शेष बच जाएगा। शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे तो गुरुवार हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाएंगे, 7 त्रिक 21 मतलब -1 हो रहा है। शुक्रवार में 1 का कमी कर लो, -1 कर लो, गुरुवार आ जाएगा। अब दोनों तरीके से लगा सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने होमवर्क भी किया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करो, ये भी होमवर्क में था। यदि जनवरी 12वां दिन, मतलब 12 तारीख को बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का दिन है, कह रहा है 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का दिन है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हूं, आज फिर करवा रहा हूं। करो आप लोग, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। देखो कह रहा है 12वां तारीख है, जनवरी का 12 तारीख, कह रहा है जनवरी का 12 तारीख जो है वह जो है बुधवार से 4 दिन पहले का है।
तो बुधवार को कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार को हमारा 12 और 4 16 तारीख को बुधवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बुध नहीं है, बृहस्पतिवार है। क्या यहाँ है? यहाँ बृहस्पतिवार है, यहाँ बुधवार नहीं है, यहाँ बृहस्पतिवार बोल रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बृहस्पतिवार है। ठीक है, 12 तारीख को बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले मतलब रविवार पड़ेगा। या तो 12 तारीख को आप रविवार कर लीजिए, नहीं तो 16 का भी आप बृहस्पतिवार कर सकते हैं। 16 को बृहस्पतिवार पड़ेगा। इसके कहने के हिसाब से हम मान सकते हैं, देखो कह रहा है कि 12 तारीख से दिन से बृहस्पतिवार 4 दिन पहले का है। जो 12 तारीख है वहाँ बृहस्पतिवार हमारा 16 को पड़ेगा, तभी ना जो 12 तारीख है वो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले का दिन है। जो कैसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले जो है 12 तारीख होगा। कह रहा है बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले 12 तारीख होगा। या तो उस दिन रविवार कर लो, आप रविवार कर लो, नहीं तो 16 को ही बृहस्पतिवार पड़ जाएगा, क्योंकि 4 दिन जोड़ लो, 12 में 12 4 16 को बृहस्पतिवार हो गया। अब कह रहा है कि उसी माह का 21वां दिन क्या होगा, 21 तारीख क्या होगा? 16 के बाद 17 18 19 20 21, 16 के बाद 17 18 19 20 और 21। बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या हो गया? यहाँ आपका हो गया मंगलवार। हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ? मंगलवार हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, साफ साफ कह रहा है कि 12 तारीख से 4 दिन पहले बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले 12 तारीख था, तो मैंने जोड़ लिया बृहस्पतिवार को 16 तारीख होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसको 21 तारीख को बताओ, मैंने उसमें 5 दिन जोड़ लिया, मतलब 17 18 19 20 21 को जोड़ लिया। बृहस्पतिवार है, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा। मंगलवार हो गया, मैंने ऑप्शन ए टिक मार दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यह क्वेश्चन है, यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को कौन सा दिन होगा? चलो बताओ आप लोग। चलो आपका टाइम शुरू करता हूं अब, बताओ। चलो ये टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछा, कुछ ने पूछा हुआ है। देखो कह रहा है यदि 1 मई को मंगलवार है, मतलब 1 मई को क्या है? मंगलवार है। तो 1 जून को पूछ रहा है, 1 जून को क्या होगा? 1 जून को क्या होगा? मैंने आपको याद दिलाया कौन से महीने में कितने तारीख होता है। मई में हमारा 31 तारीख होता है और एक दिन निकल गया है, मतलब कि 30 दिन बचा इसमें। जून में हमें 1 तारीख को बताना है, मतलब जून में हमें 1 जोड़ के हम 31 तारीख कर दिए। अब 31 दिन का बताइए हमें, मतलब कह रहा है 31/7 कर लीजिए, 7 चौक 28 होता है, 3 बच गया, मतलब मंगलवार में 3 जोड़ दो। मंगल से बुध बेफे शुक्र, शुक्र आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। आपका कितना आंसर हो गया? शुक्र हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? अरे श्रीमान जी देखिए, कह रहा है कि यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं आप, मैंने बताया मई का महीना 31 का होता है, इसमें 1 तारीख को तो पता ही चल गया है कौन सा दिन है, तो 30 दिन उसमें बचा हुआ है और 1 जून को बताना है, मतलब 1 दिन और 31 दिन का हमें बताना है कि 31वां दिन कौन सा दिन होगा।
तो 31 बटे हमने 7 कर दिया। 7 इसलिए करते हैं कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। हमने हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करने के बाद मंगलवार में हमने 3 दिन और शेष बच गया। तो और 3 दिन और शेष बच गया, मतलब मंगलवार में 3 जोड़ दिया हमने, शुक्रवार आ गया, मंगल बुध बेफे शुक्र। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। यदि 1 अगस्त को बुधवार है, कह रहा है 1 अगस्त को बुधवार है, तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा? सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो बताओ। इसमें बस खेल आपका है कि आपको कौन से महीने में कितने दिन हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब, बताओ। चलो ये टाइम अप हो गया। चलो इसमें बहुत लोगों ने इसको लगा लिया होगा क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लग रहा है। देखो, कह रहा है कि 1 अगस्त को बुधवार है। क्या कह रहा है? 1 अगस्त को क्या कह रहा है? बुधवार है। ठीक है, कह रहा है 1 सितंबर को बताइए। 1 सितंबर को बताइए कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया अगस्त आपका 31 का महीना हुआ है और 1 तारीख उसमें बता चुका है। घटा देंगे 1, हमारे पास 30 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 31 में ले 1 घटा देंगे क्योंकि 1 तारीख को हमें पता चल गया है कौन सा दिन है। तो हमें 30 दिन का बताना है, उसमें 30 दिन उसमें बताना है और सितंबर में हमें 1 दिन बताना है, मतलब 1 दिन ऐड करके 31 दिन हो गया। 31 दिन को मैंने 7 से भाग दिया तो 3 शेष बच गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बचा था, 3 शेष बच गया, मतलब बुधवार में 3 जोड़िए, हमारा शनिवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस बार मंगलवार था, मंगलवार में 3 जोड़ा था, शुक्रवार हुआ था। इस बार बुधवार है, बुधवार में 3 जोड़ दिया, क्या? शनिवार हो गया। जोड़ के देखिए, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, तीसरा नंबर हमारा शनि आ जाता है तीसरे दिन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्वेश्चन में? चलो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 मार्च 2000 तक कितने दिन होंगे? नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, न्यू वैरायटी आपके लिए मैं नया वैरायटी लाया हूँ। बताओ कितने दिन होते हैं? दोनों दिन लेकर के पूछ रहा है। 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितने दिन होंगे पूछ रहा है। बताओ, आपको कुछ तो बात होगा इस क्वेश्चन में तभी पूछ रहा है। चलो बताओ आप लोग क्या बात है इस क्वेश्चन में। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो, 1 फरवरी 2000 को क्या है? कह रहा है 1 फरवरी 2000 को से लेकर के हमें बताना है 31 मार्च। क्या करना है? 31 मार्च 2000 का टोटल जोड़ के कितने दिन होते हैं? देखो 1 फरवरी, फरवरी हमारा कितने का होता है? 28 या 29 का होता है। कितने का होता है? 28 या 29 का। हमें कैसे पता चलेगा 28 का है कि 29 का है?
चलो बताओ फटाफट कमेंट करके। देखो, अगर जो सन के अगर सन में जो सन दिया है, अगर 4 से भाग चला जाता है तो वह 29 का होता है। किसका होता है? 29 का होता है, क्योंकि वह लीप ईयर माना जाता है। क्या माना जाता है? लीप ईयर माना जाता है। लीप ईयर में हमारे जो फरवरी माह होता है वह 29 का होता है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो जो जिस सन में 4 से भाग चला जाता है वह लीप ईयर हो जाएगा। वह जो है कि वह फरवरी 29 का होता है। तो इस 2000 में मैं 4 से भाग दूंगा, चला जाएगा, तो यहाँ फरवरी हमारा 29 का हो गया। किसका हो गया? 29 का हो गया। और कह रहा है कि 31 मार्च तक, कितने मार्च तक? फरवरी के बाद मार्च हमारा आता है, वह 31 का कह रहा है। 31 हमने जोड़ दिया। देखो, एक चीज इसने और कहा है कि 1 तारीख, दोनों में 1 तारीख मिला करके, मतलब 1 और 31 को ले करके इतना दिन होगा। अगर यही कहता है कि 1 और 31 को छोड़ के तो 2 घटाना पड़ जाता, हमारा कितना हो गया? 60 दिन हो गया। दोनों का हमें जो कि डिफरेंस है वह 60 दिन का है। ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, 60 दिन का अंतर होगा। कितने दिन होंगे दोनों मिला करके? दोनों मिला करके हमें 60 दिन हो जाएंगे। 1 फरवरी से 31 मार्च हमारा 60 दिन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइए? कोई दिक्कत नहीं? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो दिक्कत नहीं है तो। देखो, यह क्वेश्चन है, यदि 5 जून 1996 को शुक्रवार हो तो 10 अक्टूबर 1996 को क्या होगा? न्यू वैरायटी आप क्वेश्चन आपके लिए मैं खोज के लाया हूँ कि यदि 5 जून 1900 जो है कि 96 को शुक्रवार है, तो जो है कि 10 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा? बताओ सब लोग। थोड़ा हाई लेवल में ले चल रहा हूँ कि सरल सरल तो आप कर लेगा, थोड़ा हाई लेवल भी आप लोग करके बताइए। चलो चलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलो देखो, इसमें क्या करना है, इसको अगर सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। देखो, सबसे पहले आप लोग ईयर मिलाइए। ईयर सेम है, 1996 है, 1996 है, बराबर है। तो देखो कितने क्या अंतर है। यहाँ जून से चलकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जा रहा है। कब तक जा रहा है? अक्टूबर तक जा रहा है। तो देखो साफ साफ लिख दीजिए, 5 जून 1996 से जुलाई, क्या हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आपको बस 10 अक्टूबर लेना है। कितना लेना है? 10 अक्टूबर लेना है। चलो, तो सबका दिन याद बताओ मुझे। मैंने जैसे बताया हूँ, आप लोग को याद है? आप लोग को दिन तो मैंने बताया जो कि जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। मैंने बताया कि जून आपका 30 का होता है। मैंने कहा जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। तो जून हमारा 30 का हुआ, उसमें 5 दिन निकल गया, तो कितना बचा? 25 बचा। उसके बाद जुलाई हमारा 31 का होता है। अगस्त भी हमारा 31 का होता है। सितंबर, देखो सितंबर यहाँ पे है, सितंबर हमारा 30 का होता है। समझ गए? सितंबर हमारा 30। और अक्टूबर हमारा 10 ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि 10 दिन का ही बताना है। अक्टूबर में 10 ही बताना है। हमारा गैप कितना हो गया? 5 जून का हमको पता है कौन सा दिन है, तो इतने दिन बाद हम नहीं बता पाएंगे क्या कौन सा दिन होगा। हमको पता है कि जून 30 का होता है, उसमें 5 घटा दे मतलब 25 दिन उसमें बताना है।
जुलाई में हमारा 31 होता है, अगस्त हमारा 31 को होता है, सितंबर हमारा 30 को होता है, अक्टूबर हमें 10 अक्टूबर तक बताना है। तो मैंने बताया जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 लिख लिया। आप इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब जोड़ लो, सब हमारा जोड़ लो, 5 2 7 7 हो गया, या जोड़ो 2 3 5 3 8 8 3 11 1 12, 127 दिन का अंतर हो, कितने दिन का अंतर हो गया? तो 127 दिन का अंतर हो गया। 1 2 7 दिन का अंतर हो गया। 7 से भाग दीजिए, आपका शेष फल बचेगा, कितना बचेगा? 7। तो 7 से भाग दीजिए तो 7 कम 7 7 हो गया, 5 बचा, 57 हो गया, 12 49 57 18 बार में जाएगा, 56 आएगा, एक शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। तो शुक्रवार में एक ऐड कर दो, हमारा शनिवार ऑप्शन नंबर बी नहीं आ जाएगा। क्या बताओ? अच्छा, हम 7 से भाग क्यों देते हैं? 7 से भाग इसलिए देते हैं कि 7 दिन बाद वही डेट रिपीट होता है। तो 7 दिन बाद 18 हफ्ते, 18 सप्ताह के बाद, 18 सप्ताह के बाद एक दिन और बच जाएगा। 9 तारीख को हमारा 18 सप्ताह हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 10वें तारीख को एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है जो कि हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले सन मिला लिया। सन अगर बराबर है तो हमने महीने बना लिए कि महीने कितने महीने अंतर हो रहे हैं और कौन से महीने में कितने दिन का अंतर है। टोटल मैंने दिन निकाल लिया कि मैंने 127 दिन का अंतर आ रहा है। 127 में मैंने 7 से भाग दिया, जिसका हमारा जो कि क्या बोलते हैं शेषफल, जिसका हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। वह जो रिमाइंडर बच गया उस शुक्रवार में मैंने जोड़ दिया। इस हिसाब से हमारा शनिवार ऑप्शन नंबर बी आ गया। इतना बात, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 10 अप्रैल 2004 को क्या होगा? सेम पैटर्न पे लगाना है। चलो बताओ। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है। हाँ, मैंने पहले बोला आपको क्या करना है, सन मिलाइए, सन सेम है। अब कह रहा है 10 जनवरी, क्या कह रहा है? 10 जनवरी 2004 से लेकर के हमारा क्या होता है, फरवरी बीच में पड़ेगा, मार्च पड़ेगा और अप्रैल पड़ेगा। अप्रैल में 10 अप्रैल को बोल रहा है। कब बोल रहा है? 10 अप्रैल को। चलो देखो, हमारा जो जनवरी होता है वह 31 का महीना होता है। 31 में 10 चला गया है, मतलब 21 दिन इसमें बच गए। फरवरी हमारा 28 और 29 का होता है। तो फरवरी के केस में हमें देखना पड़ेगा 28 का होगा कि 29 का होगा। इस पूरे में 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा। इसके हिसाब से मतलब फरवरी हमारा 29 का होगा। पूरे में भाग देने से अच्छा है आप लास्ट के 2 डिजिट में भाग दीजिए 4 से, तो भी चला जाएगा। ठीक है, 4 से भाग चला जाएगा तो मतलब यहाँ जो जो कि फरवरी होगा वहाँ 29 का होगा। ठीक है, अब आता है मार्च। मार्च जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। मार्च भी हमारा 31 का हो गया। अप्रैल हमारा 30 का होता है, लेकिन इसमें हमें 10 दिन ही जाना है। कितने दिन जाना है? 10 दिन ही जाना है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, मतलब मार्च हमारा 30 का, अब फरवरी 29 का, जून जनवरी हमारा 31 का, उसमें 10 दिन निकल गया है तो 21 दिन, और 10 दिन आपका अप्रैल में बताना है। जोड़ लो सब। 9 2 11 के एक हाथ में लगल एक। देखो 2 2 4 3 7 1 8 1 9 बटे 7 करो। 7 1 कम 7, 7 3 का 21, मतलब 93 91, मतलब जीरो आ गया।
जीरो का मतलब क्या होता है? वही दिन, मतलब कट गया, शेषफल हमारा कितना आ गया? शेषफल हमारा जीरो आ गया, मतलब कुछ नहीं जोड़ेंगे, हमारा सेम दिन होगा, मंगलवार ही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब कि हमारा जो 13 सप्ताह बाद हमारा फिर से 10 अप्रैल पड़ेगा और मंगलवार होगा। कुछ नहीं है इसमें, आपको बस दिन निकाल के जोड़ करके दिन को 7 से भाग दीजिए। इस हिसाब से आपको सवाल लगाने आ गया। मैंने आपको सवाल बताया, अगर आपको कोई रैंडम डेट मतलब डेट दे दे, जैसे किसी का बर्थडे दे दे, कुछ भी डेट दे के पूछ सकता है उस दिन कौन सा दिन होगा। मैंने बताया कैसे निकालते हैं। फिर मैंने बताया कि दे दिया कि अगर इस दिन को अगर शुक्रवार तो अगले इस दिन को अगर उसी महीने वाला मैंने बताया। फिर मैंने आपको साल वाला बताया, सेम साल का अगर दे दे तो क्या निकलेंगे, कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट अगर एक आध साल और आगे का देगा तो उसी हिसाब से जोड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर लीप ईयर नहीं रहेगा, अगर नॉर्मल ईयर जैसे कि आपको समझ सकते हैं कि अगर 2004 से 2005 जा रहा है, अगर फरवरी उसमें डाक गया है तो तब से लेंगे तो आपका वहाँ एक दिन बढ़ेगा, एक साल में एक दिन बढ़ेगा। अगर अगर आप लीप ईयर बीच में पड़ जाता है तो 2 दिन बढ़ेगा। अगर चलो अगर आपका सवाल आपका ईयर चेंज पे आता है तो भी हम लगाते हैं, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, कह रहा है 17 मार्च 2008 को मंगलवार हो तो बताइए 21 सितंबर 2008 को कौन सा वार होगा। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो लगाओ इसको। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो इसको आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ईयर देखना है, ईयर सेम है। हमको कह रहा है 17 मार्च को, कितने कह रहा है? 17 मार्च को। मार्च के बाद हमारा क्या आता है? अप्रैल आता है। अप्रैल के बाद हमारा मई आता है। मई के बाद हमारा जून आता है। जून के बाद जुलाई आता है। जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त के बाद हमारा सितंबर आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग को पता ही है कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो जून नवंबर जानिए, जून हमारा 30 को हो गया। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। तो अप्रैल हमारा 2 केस आ गया 30 का। मार्च हमारा 31 का होता है, जिसमें 17 दिन निकल गया है। हमारा कितने दिन बच गया है? 18 दिन, 13, 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन ना। अरे आपका 17 और 14 जोड़िए, 5 11 के एक में लगा दे 31। सही तो है जी। 31 का महीना होता है मार्च हमारा, जो कि उसमें 17 दिन निकल गया तो 14 दिन बचा हुआ है। आपका मई हमारा भी 31 का होता है। जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का। आपका सितंबर आपका बताया हुआ है 21 सितंबर। कितने दिन? 21 सितंबर में 21 दिन हमारा इसमें आ गया। कोई दिक्कत? जून नवंबर जानिए, जून हमारा 30 हो गया। अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल 30 का हो गया। सितंबर में 21 दिन कहा है तो 21 दिन हो गया, ठीक है। इसमें 31 का होता है मार्च हमारा, जो कि उसमें से आपका 17 निकल गया, 14 दिन बचा, ये भी ठीक है। बाकी जो बच गया मई और जुलाई अगस्त, यहाँ 31 का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जोड़ दीजिए, 4 1 5 1 6 1 7 1 8, 8 आ गया। इधर जोड़िए, 3 1 4 3 7 8 9 10, 10 3 13 3 16 17 18, 18 आ गया। क्या आ गया? 188 हो गया।
188 भागे 7 करिए, 7 दूनी के 14, बचा 4, कुल मिलाकर के 48 बचा। 48 में 7 से भाग दीजिए, 7 49 होता है। 4 9 माइनस के ऊपर 1 पहुंच रहा है, क्या हो रहा है? माइनस का 1 पहुंच रहा है। मतलब कि मंगलवार में -1 कर दीजिए, मतलब कि सोमवार ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आप साक्षांक ले जाइए, 6 बार ले जाइए, साक्षांक 42 होता है, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, या फिर मंगलवार में 6 ऐड कर दीजिए। 6 ऐड करेंगे तो भी सोमवार ही आएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने बताया कि अगर सेम ईयर है, अगर ईयर सेम है तो आपको क्या करना है? अगर ईयर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हर मंथ का वो डेट जो कि याद है आपको किसमें महीने में कौन सा दिन होता है, मैंने ट्रिक से याद करवाया है। अब ट्रिक से लिख सकते हैं, मार्च में 31 का होता है, 17 दिन निकल गया है, 14 दिन बचा हुआ है। अगस्त सितंबर में 21 दिन बोल रहा है कि और अब जाने के बाद, तो बीच का जो दिन है वो निकाल लिए। चलो फोटोकॉपी करो फटाफट, सब लोग छापो फटाफट। चलो अब तक तो ईयर सेम था, अब आगे वाले क्वेश्चन में मैं करता हूँ, आपको थोड़ा ईयर चेंज करके देता हूँ। क्या करेंगे? अब आगे ईयर चेंज करके बाद देखते हैं कितने लगाते हैं, कौन लोग लगा पाते हैं। अब इसी तरह से 12 12 करके ऐड करो, फिर समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो। दो क्या कर रहा है? कह रहा है कि 19 फरवरी 2007 को मंगलवार है, तो 27 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? 7 साल, 12 25 12 छंग 12 से 84 महीने ऐड करो, तुम लोग पता चल जाएगा खुद ही। अभी क्या कह रहा है? 19 फरवरी 2007 से 14 अगस्त तक पहुंचिए आप लोग। कब तक पहुंचना है? 14 अगस्त तक पहुंचना है। चलो पहुंचो, फिर समझ में आएगा खुद ही। लगाओगे तभी समझ में आएगा, कुछ तो कोशिश करो। क्या कह रहा है? कुछ दिमाग लगाओ, कुछ कोशिश। टाइम स्टार्ट हो गया है, चलो करो। मेरे करने से नहीं होगा श्रीमान जी, आप करोगे तभी परीक्षा में कर पाओगे, ठीक है? मुझे परीक्षा नहीं देना है। चलो ये टाइम अप हो गया। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग का सवाल है आप लोग के लिए, आप लोग पॉज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप रोक लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो आप कहेंगे सर पढ़ा नहीं रहे हैं, टाइम दे रहे हैं बस। अगर आप जिन बच्चों का रह गया है उन बच्चों इसको पॉज करिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है? चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने क्या करा, आप लोग को एक ट्रिक बताया कि देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक साल में अगर एक साल से एक साल चेंज होता है तो कितने दिन का अंतर आएगा? एक साल में कितने दिन होता है? 365 दिन होता है। कितना होता है? तो एक साल में 365 दिन होता है। 7 से भाग दीजिए, देखिए 7 3 21 7 7 5 35, बचा 1 5, 7 दूनी के 14, बचा 1। मतलब कि अगर एक साल का अंतर होगा तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी। कितने दिन की? एक दिन की। नॉन लीप में अगर यही लीप ईयर होता तो यहाँ 56 होता, मतलब यहाँ 56 होता, मतलब कि 2 दिन का। मतलब लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन की बढ़ेगा, नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 दिन की बढ़ोतरी होगी। ये समझ में आया आप लोग को? यह समझाने का, मैंने भाग देने का यह मतलब बताया कि अगर लीप ईयर है तो 2 दिन की बढ़ोतरी होती है एक साल में। अगर मंगलवार है तो अगले साल सेम डे को 19 फरवरी को 2008 में क्या होगा? बुधवार होगा, 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन अगर 8 से अगर 9 में जाएगा, 2009 में जाएगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि 2008 वाला हमारा क्या है, लीप ईयर आ जाता है। समझ में आया? तो चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को डिटेल में। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कैसे लगता है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग के लिए बहुत ही कुछ सिखा के जाएगा। ठीक, देखो अगर आपको यह तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो देखते हैं क्या करता है। कह रहा है आपका 19 फरवरी 2007 को दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साल, एक साल डाकेंगे सीधे। अब हम लोग क्या करेंगे, 19 फरवरी 2008 जोड़ लेंगे। एक साल में हमारा कितने दिन का अंतर आएगा, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। यहाँ सबका 19 फरवरी सब हैं। क्या है, 19 फरवरी 2014 तक हम लोग निकाल लिए। यहाँ डेट सेम होगा, 19 फरवरी 2014 तक का हम लोग डेट निकालिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इसमें जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसमें जाएंगे हम तो एक दिन की बढ़ेगा। क्या कर रहा है, एक दिन की बढ़ोतरी होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए, एक दिन की बढ़ोतरी होगी ना। अगर ये 2008 हमारा लीप ईयर है, 2008 से 2009 में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए। 2009 से 2010 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। 2010 से 2011 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। 11 से 12 जाएंगे तो भी एक दिन बढ़ेगा। बट 12 से 13 जाएंगे तो हमारा 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2012 हमारा लीप ईयर में आ जाता है। 2013 से 2014 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा। हम कह सकते हैं, आपको मैंने कैसे बढ़ता है मैं बता दिया हूँ कि 365 का एक साल होता है, 7 से भाग दीजिए, एक बढ़ेगा। ये अगर 366 अगर लीप ईयर में 7 से भाग देंगे तो 2 दिन की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो जिस साल में हमने एक साल, अगर 19 फरवरी 2008 को हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, मैंने बता दिया आप लोग को अच्छे से। देखो इतने कितने दिन का अंतर आ गया, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 6 2 8 8 1 9, क्या हो गया, 9 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, 9 दिन में 7 से भाग दीजिए, 7 2 दिन, मतलब हम कह सकते हैं 19 फरवरी 2007 को क्या है, मंगलवार है। तो हम कह सकते हैं इसको 19 फरवरी 2014 को, कब कह सकते हैं, 19 फरवरी 2014 को भी क्या हो जाएगा, मंगल के बाद बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। मंगलवार में 2 जोड़ करके बृहस्पतिवार हमारा 19 फरवरी 2014 को हमारा हो गया, क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। इतना बात कर क्लियर होगा आप लोग को, इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ, बताइए क्लियर करके। ये सब बता देता हूँ, ये सब आप लोग को मैं बताने के लिए बता देता बस। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलो सब रहने दो। ठीक है, ठीक है, 13 से हो जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, कितना दिन हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9, 9 दिन की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं टोटल 9 आ रहा है, बट्टे बट्टे हम लोग 7 कर लेंगे, मतलब 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। मंगलवार में 2 जोड़ेंगे, बुध और बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 19 फरवरी 2014 को बृहस्पतिवार हो गया। तो हमें बताना है जो कि 27 अगस्त 2014, क्या बताना है, फरवरी के बाद हमें मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, फिर जाकर के अगस्त आता है। अगस्त में 27 बताना है, 27 बताना है। इधर हमारा फरवरी में 19 बीत गया है, 14 फरवरी हमारा नॉन लीप ईयर है, 28 का होता है। ठीक है, तो हमारा 19 9 दिन बचा, कितने दिन बचा, 9 दिन इसमें बचा। और के बाद जून नवंबर जानिए, जून हमारा हो गया 30 का, अप्रैल हमारा 30 का हो गया, बाकी मार्च भी 31 का, मई भी 31 का और जुलाई भी 31 का।
जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28, 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो जून 30 का, अब जून नवंबर जाए, अप्रैल 30 का, बाकी देखो मार्च 31 का, मई 31 का, जुलाई 31 का। फरवरी में हमारा 28 का होता है, क्योंकि 2014 हमारा नॉन लीप ईयर है, तो हमारा 28 का हो गया, तो 28 में से 19 गया तो 9 बचा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 7 1 8 1 9 1 10 9 19 के 9 हाथ में लगल 1 बचा, 2 3 2 5 3 8 8 3 11 11 3 14 3 17 17 1 18 189। जोड़िए आप लोग, क्या सही आ रहा है? एक बार फिर से मैं जोड़ता हूँ, एक बार फिर से मैं जोड़ूंगा आपके साथ। 9 9 प्लस आपका 31 प्लस 30 31 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, ऐसे करिए ना। देखिए, 1 2 3 4 5 तिहाई 15, 150 तो ऐसे हो गए, 150 ऐसे हो गए। इसमें कितने कम है? 1 2 3 इधर से है तो 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 180 तो ऐसे हो गया। 180 प्लस 9 189, 189 सही है, 189 सही आ गया हमारा। हम कह सकते हैं 189 हमारा क्या हो गया? सही आ गया। अब देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो हमारा कितने दिन का अंतर आ गया? 189। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 14, क्या हो गया? 2 बार में जाएगा, 14 4 बचा 49, 7 49, 27 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। मतलब बृहस्पतिवार में 0 ऐड करेंगे तो बृहस्पतिवार हमारा, जिसको गुरुवार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी और सही है। देखो 19 फरवरी 2007 को मंगलवार है, तो 27 अगस्त 2014 को गुरुवार होगा, यह मेरा गारंटी है। जिस हिसाब से मैंने लगाया है इसी हिसाब से आपको भी लगाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई चीज बताओ आपको क्या करना है? पहले ईयर को लेबल में ले चलो। क्या करो? पहले ईयर को लेबल में ले चलो। ईयर को लेबल में ले चलने के लिए 7 से 14 ले चलिए, हर साल को बढ़ाइए। 7 से 8 मतलब सेम डेट को एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी अगर नॉन लीप ईयर है तो, और अगर लीप ईयर में आ रहा है तो वहाँ 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना बात समझ में आपको आया? इतना बात समझ में आ गया? चलो, तो उसके बाद आप अगर सेम ईयर में पहुंच गए, सेम डेट में सेम ईयर में पहुंच गए, तो आप आगे निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकलता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेम ईयर है तो कैसे निकालते हैं। हर मंथ का हमने कोड बता दिया है, जो कि डेट बता दिया आपको, कौन से महीने में कितने दिन होता है, वो जोड़ लो। कुल मिला करके 19 फरवरी 2007 से 27 अगस्त 2014 के बीच में कितने दिन का अंतर है, वही दिन हमने निकाल करके 7 से भाग दिया है और कुछ नहीं किया है। अगर चाहते तो आप एक से गिनिए, 19 फरवरी से 20 फरवरी 1, 20 फरवरी 21 फरवरी 2, 2007 में पूरे साल को गिनिए, फिर 2008 में पूरे साल गिनिए, 2009 में पूरे साल गिनिए, 2010 में गिनिए। इस तरह से गिनते गिनते पूरे साल को गिन लीजिए, 7 साल को। उसके बाद पता चल जाएगा कितने दिन होता है, उसमें 7 से भाग दीजिए, सेम डे आएगा। ठीक है, मैंने इससे इससे आसान तरीका तो मैंने कभी नहीं देखा और नहीं कभी आप लोग को बता पाऊंगा। इतना आसान तरीका है, बस एक कॉन्सेप्ट लगाइए और कीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थैंक यू है। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट आपका थैंक यू है। मतलब कि अगर आपको यह प्रोसेस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो देखो मैंने क्या पढ़ाया कैलेंडर में। कैलेंडर मैंने बेसिक पढ़ाया। क्या पढ़ाया? पार्ट 1 में बेसिक पढ़ाया। पार्ट 2 में मैंने बताया कोई रेंडम डे दे दिया। क्या दे दिया? कोई रेंडम डे, मैंने किसी का बर्थडे दे दिया कि इतने तारीख को बर्थडे है, तो बताइए उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। फिर मैंने बताया उसी दिन पार्ट 2 में ही मैंने बताया कि अगर एक महीने वाला हो,
अगर एक महीने में अगर जो अंतर हो डेट का तो उसको कैसे निकालते हैं। मैंने पार्ट 2 में बताया आपको कि एक ही बताया कि मैंने एक महीने का अंतर कैसे निकालते हैं। फिर मैंने बताया एक साल का अंतर हो, अगर सेम साल हो तो कैसे निकालेंगे। पार्ट 3 में मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए सेम साल वाले, अगर एक साल का जो सेम अंतर हो तो कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको बताया डिफरेंस ईयर हो, अगर साल भी चेंज हो रहा हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले साल को बराबर कीजिए, एक साथ कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। आपको अगर नहीं अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो कि उस पे आप जो कि उस पे मैसेज करिए। मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भी मैं क्योंकि क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देखिए, ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू का मतलब आप समझ में आया, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे नया चैप्टर के साथ, नया सॉल्यूशन के साथ, नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, थैंक यू।